वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 2 जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है फाइनल एग्जाम्स में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर जो है वो बच्चों हमारा 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, टाइमिंग हमें 3 आवर्स की जाएगी। जो पार्ट ए है उसमें एक एक नंबर के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 35 हो जाएगा। इसके बाद जो है सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं। फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट इज, तो प्लांट का फूड फैक्ट्री जो है वो किसे कहा जाता है? लीफ को। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड, तो एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है हर्बीवोरस। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्रीशन ऑफ लिवर इज, तो लिवर जो है वो कौन सा जूस सेक्रीट करता है? बाइल। टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप कह सकते हो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट विच इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है? वुड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल इंडिकेटर इज, इंडिकेटर जो है वो कौन सा है? लिटमस, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, चाइना रोज पेटल, तो तीनों ही है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट द एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज, तो आयरन के रस्टिंग के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजों की होगी? एयर, ऑक्सीजन चाहिए, मॉइस्चर यानी कि वाटर भी चाहिए, ओपन सरफेस एरिया भी होना चाहिए। आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स ड्यू टू, तो हैवी एक्सरसाइज करने से जो है वो हमें क्रैम्प्स आते हैं। क्यों आते हैं? ड्यू टू लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड जो है बेसिकली हमारे मसल्स में जो है वो एक्यूमुलेट होता है, तो जिसकी वजह से ये मसल्स के काम करने के प्रोसेस में इंटरफेयर करता है। ठीक है, और ये हमें क्रैम्प्स देता है। ब्लड कंटेन्स, ब्लड में क्या क्या होता है? रेड ब्लड सेल भी होता है, व्हाइट ब्लड सेल भी होता है, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मोशन, तो किस तरीके का मोशन होता है? ऑस्किलेटरी मोशन होता है। ऑस्किलेटरी मोशन में बच्चों बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, वो एक फिक्स्ड पॉइंट से जो है वो मतलब बैक एंड फोर्थ पोजिशन में जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बैक एंड फोर्थ पोजीशन पे जाएगा एक फिक्स्ड पॉइंट से, तो उसको कहते हैं। तो यहाँ पे ऑस्किलेटरी मोशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है द वायर यूज इन द बल्ब इज कॉल्ड, तो बल्ब में जो वायर यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? फिलामेंट। विच ऑफ द डिवाइसेस आर नॉट बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेसिस नहीं है। ठीक है, तो रूम हीटर, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बेसिस पर है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ अ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन 7 कलर, जो है वो 7 कलर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट जो है वो भेजी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फूड चेन इंक्लूड्स, फूड चेन में क्या क्या चीजें शामिल है? प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, केवल ये दोनों नहीं होते। प्रोड्यूसर या कार्निवोरस भी, सिर्फ ये दोनों भी नहीं होते। या सिर्फ प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर भी नहीं होते। प्रोड्यूसर, हार्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, ये तीनों चीजें जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन्वॉल्व, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? बार स्क्रीनिंग, ठीक है, वाटर क्लैरिफायर, इसके अलावा ग्रिट एंड सैंड, ठीक है, तो वो भी शामिल है। तो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग, सबसे बड़ा ग्लैंड ह्यूमन बीइंग में कौन सा है? लिवर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। एसिड का टेस्ट जो है वो कैसा होता है? सॉर। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस डैश गैस ऑन बर्निंग, तो फॉसिल फ्यूल को जब जलाया जाता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज लीव्स टेक्स प्लेस थ्रू, तो किसके थ्रू जो है वो मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लीव्स में, तो ये जो है वो किसकी वजह से होता है? स्टोमेटा की वजह से। ठीक है, तो आंसर लिख देंगे स्टोमेटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इन डैश रिप्रोडक्शन सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, तो किस तरीके से जो है वो सीड्स जो है वो प्रोड्यूस होगा? किस तरीके के रिप्रोडक्शन की वजह से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है अ क्लॉक इज यूज्ड टू मेजर, क्लॉक का इस्तेमाल जो है वो टाइम को जो है वो मेजर करने के लिए किया जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और इज कॉल्ड, तो कॉम्बिनेशन जो है वो 2 या 2 से ज्यादा सेल का क्या है? बैटरी बनता है। इसके बाद है अ प्रिज्म स्प्लिट्स द व्हाइट लाइट इनटू
7 कलर्स में उसको जो है वो मतलब कि कर देता है, स्प्लिट करता है। डैश गैस इज रिलीज बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा गैस रिलीज होता है, तो आंसर है ऑक्सीजन, आंसर जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन लिख देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो है वो हमसे पूछा गया है ट्रू फॉल्स, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, तो टंग जो है को सलाइवा, फूड और सलाइवा को मिक्स करने में ये सही है। मेटल्स आर इंसुलेटर ऑफ हीट, मेटल्स जो है वो इंसुलेटर है हीट के। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि वो जो मटेरियल है वो रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को मतलब कि फ्लो करने में। ठीक है, मतलब रोकता है, जबकि मेटल जो है वो अच्छे मतलब कि आप कह सकते हो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर नहीं होते, इंसुलेटर कह सकते हो बैड कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है टर्मरिक एक्सट्रैक्ट गिव्स रेडिश ब्राउन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, तो टर्मरिक एक्सट्रैक्ट जो है वो बेसिक सॉल्यूशन में जब उसे मिक्स किया जाता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर देता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज, तो जब लीव से मैन्योर बनता है तो वो फिजिकल चेंज है, तो ये केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज नहीं है, क्योंकि आप वापस मैन्योर से लीव्स जो है वो नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन, तो हैवी एक्सरसाइज के दौरान जो पर्सन का ब्रीथिंग रेट है वो कम हो जाता है, तो ये गलत है क्योंकि वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो रेड इन कलर, रेड इन कलर क्या है, हेमोग्लोबिन। वाटर बॉर्न डिजीज क्या है, टाइफाइड। ठीक है, रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर जो है वो ठीक है, इसके अलावा रिमूवल ऑफ प्लांट्स जो है वो डिफॉरेस्टेशन, क्लोरोफिल, लीव्स। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोई 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये जो है वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है का हो गया। ठीक है, इसमें जो है वो आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस बच्चों क्या है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ले रहे हैं, प्रेजेंस है सनलाइट और क्लोरोफिल का, तो जिसकी वजह से क्या बन रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, बेसिकली कह सकते हो आप कि वो इंसेक्ट को खा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पिचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, तो मिल्क टीथ वो टीथ होते हैं जो कि जो है बच्चों में जब स्टार्टिंग लेवल पे दांत आते हैं तब तक होते हैं और 6 से 8 साल तक के बच्चों में ये रहते हैं। ठीक है, तो ये 20 टीथ होते हैं टोटल। परमानेंट टीथ वो होते हैं जो कि टोटल 32 नंबर्स में होते हैं, और मिल्क टूथ जो है बेसिकली मिल्क टीथ टूटने के बाद जो दांत आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर, राइट इट्स रेंज, बट इसका आंसर देखने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी रेंज जो है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नेम एनी टू सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट है उसका एग्जांपल जो है वो आप क्या क्या ले सकते हो, ऑरेंज, लेमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई आर आयरन ऑब्जेक्ट पेंटेड फ्रिक्वेंटली, जो लोहे की चीजें होती है उसको जल्दी जल्दी पेंट किया जाता है, अक्सर पेंट किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि उसे रस्टिंग से बचाया जा सके। रस्टिंग के लिए क्या जरूरत है कि आयरन जो है वो मतलब बेसिकली एयर में आता है आयरन, है ना, तो उसको पेंट जो है वो कर दिया जाता है ताकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में एयर और मॉइस्चर के ना आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई डू वी गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, तो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें मसल क्रैम्प जो है वो क्यों होने लगता है, तो हैवी एक्सरसाइज के दौरान जो है वो क्या होता है, हमें ज्यादा मात्रा में जो है वो एनर्जी की जरूरत होती है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन अकेला नहीं कर पाता। ठीक है, तो क्या होता है कि जो फूड ब्रेक डाउन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है और ये मसल्स के काम में इंटरफेयर करता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के क्या क्या काम है, तो ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, बॉडी से वेस्टेज को निकालने का काम करता है, और हमारे
को स्थिर बनाए रखता है, ठीक है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ हार्ट। हार्ट का क्या काम है वो आपने बताना है, ठीक है। तो हार्ट का बेसिकली जो बच्चों क्या काम है यहाँ पर कि हार्ट जो है वो पंप करता है। हार्ट एक ऑर्गन है जो कि कॉन्टिन्यूसली बीट करता है, ठीक है, और एक पंप की तरह काम करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, तो जिससे कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है और उसके साथ दूसरे सब्सटेंस जो है वो कैरी करता है, ठीक है। हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द लंग्स for oxygenation and receives oxygenated blood from lungs। तो ये मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो लंग्स में भेजेगा, फिर जो लंग्स से उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली लंग्स जो है वो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रोवाइड कर देगा। इट पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और उसके बाद जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है कि डिफरेंट मेथड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है प्लांट में, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है प्लांट में, वो हमने देखना है, ठीक है। तो ये क्या है, बाइनरी फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है हमसे वो है स्लो और फास्ट मोशन जो है वो बताना है आपने, उसका एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। तो स्लो और फास्ट मोशन जो है, स्लो मोशन क्या है, कोई भी काम जो कि आपको एक फिक्स टाइम पर दिया गया है करने के लिए, ठीक है, उससे ज्यादा टाइम ले रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस के लिए है कि आप एक मतलब कि कोई फिक्स दूरी है उसको आप कितने टाइम में ट्रेवल कर रहे हो, अगर धीरे कर रहे हो तो स्लो मोशन है, अगर उसी को आप स्पीडली कर देते हो, ठीक है, शॉर्टर टाइम में अगर उस डिस्टेंस को कवर कर लेते हो तो वो फास्ट मोशन हो गया। स्लो मोशन के एग्जाम्पल हो गए जैसे कि स्नेल का मोशन हो गया या टॉर्टोइज का हो गया, और फास्ट जो मोशन के एग्जांपल हो गए मोशन ऑफ अ रेसिंग कार एंड टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो कि यूज किया जाता है मूविंग व्हीकल की स्पीड को नापने के लिए। तो आंसर है स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर। नेक्स्ट है द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हीकल। तो किससे जो है वो उसको नापा जाएगा, ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद वन बैटरी, वन बल्ब एंड वन स्विच इन ओपन पोजीशन। तो ये यहाँ पे ये इसका डायग्राम दिया गया है आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि है डिफाइन द टर्म बैटरी एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बैटरी क्या है, दो या दो से ज्यादा सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बैटरी कहलाता है, और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ये क्लोज्ड पाथ होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ हाउ मेनी कलर्स इज व्हाइट लाइट मेड ऑफ। तो व्हाइट लाइट जो है वो कितने कलर से बना होता है, ये 7 कलर से बना होता है। नाम क्या क्या है इसके, विबग्योर, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द 7 रेनबो कलर डिस्क कॉल्ड। तो 7 उसको किस नाम से जाना जाता है, न्यूटन डिस्क, ठीक है, न्यूटन डिस्क। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो 5 प्रोडक्ट जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं वो क्या क्या है, मेडिसिन, स्पाइसेस, वुड, गम, ठीक है, और भी प्रोडक्ट्स जो है वो आप लिख सकते हो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेम द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत, आंसर इसका है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तो बहुत ही मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन बट दिया हुआ है तो हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस में क्या डिफरेंस है वो बताना है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट सफिशिएंट होगा, ठीक है, एग्जाम्पल जरूर लिख देना। तो जो एसिड है वो टेस्ट में सॉर होता है, बेसिस जो है वो बिटर होता है। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। एसिड जो है वो चाइना रोज को डार्क पिंक में कन्वर्ट कर देगा, और जो बेस होगा वो उसको डार्क ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद जो एग्जांपल लिख दो आप, चाहे लेमन एंड ऑरेंज, और जो बेसिस का एग्जांपल हो गया वो है सोप एंड बेकिंग सोडा। एसिड प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट। तो सिट्रस फ्रूट में किस तरीके का एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड। कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड।
विनेगर में कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। क्वेश्चन है हाउ डज रस्टिंग ऑफ आयरन, तो जो लोहे का जंग लगना है उसे आप किस तरीके से रोक सकते हो? तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है? बाय ग्रीसिंग, लगाकर जो है वो आप रोक सकते हो, ठीक है, या ऑयलिंग करके जो है वो रोक सकते हो, रस्टिंग से बचा सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, ठीक है, पेंटिंग करके, या तो गैल्वनाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, गैल्वनाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाई बर्निंग ऑफ फायर वर्क्स इज हार्मफुल, तो फायर वर्क का जलाना जो है वो क्यों नुकसानदायक है? बिकॉज बर्निंग ऑफ फायर वर्क्स मे कॉज ब्लास्ट, क्योंकि इससे ब्लास्ट हो सकता है जिसकी वजह से काफी सारा हार्मफुल गैसेस जो है वो रिलीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है व्हाई डू वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, हम ठंडियों में गर्म कपड़े जो है वो क्यों पहनते हैं, ऊनी कपड़े बेसिकली क्यों पहनते हैं? वूल हैज एयर ट्रैप्ड इनसाइड, तो वूल में जो है वो एयर ट्रैप्ड हो जाता है, एयर जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का, और इस वजह से जो वुलन क्लोथ्स है वो हमें ठंडियों में गर्म रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन इन द ड्रेन्स, तो जो ऑयल है, ठीक है, या फैट है उसे हमें नालियों में क्यों नहीं फेंकना चाहिए? क्योंकि इससे जो है वो ड्रेन जो है वो क्लॉग हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली ब्लॉक हो जाएगा, और जो है वो उसको हार्ड कर देगा, ठीक है। इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लॉग द सॉइल पोर्स, तो बेसिकली क्या होगा, जब खुली नालियों में जो है जब तेल या फैट्स वाली चीजें जो है वो डाली जाएगी तो इससे सॉइल की जो पोर्स है वो बंद हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो इफेक्टिवनेस है, ठीक है, वो मतलब बेसिकली जो पानी को फिल्टर करने की जो उसकी क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन स्पीड, गिव इट्स एसआई यूनिट, स्पीड क्या है उसकी एसआई यूनिट बतानी है। स्पीड जो है इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, तो एक यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है उसकी स्पीड जो है, ठीक है, तो उसको जो है वो कहा जाता है स्पीड, मतलब कितना जो है वो डिस्टेंस कवर करता है उसको कहा जाता है स्पीड, और इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर, जिसको कि एम से डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, किस तरीके से काम करता है? Why it is essential component in an electric supply, इलेक्ट्रिक सप्लाई में ये क्यों जरूरी है? इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ वायर मेड ऑफ स्पीड quickly and breaks when a large current is passed through। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो एक वायर है जो कि एक मटेरियल से, स्पेशल मटेरियल से बना होता है, ठीक है, जिसको कि जो कि जल्दी से मेल्ट हो जाता है, ठीक है, ब्रेक हो जाता है जब काफी ज्यादा अमाउंट में करंट जो है वो उससे पास होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो हम जो है वो इलेक्ट्रिक फायर लगने से और एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। और इसके अलावा ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, ठीक है, उनको भी जो है वो नुकसान होने से बचा देता है। अगला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर किस तरीके की इमेज बनाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, तो इससे जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगी, ठीक है, मतलब आभासी इमेज बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी, मतलब जो आपका राइट हैंड है वो आपको वहां पर लेफ्ट हैंड दिखेगा, ठीक है। प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज बिहाइंड द मिरर, तो ये मिरर के फ्रंट में नहीं बनाता, पीछे बनाता है इमेज। प्लेन मिरर जो है वो सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है, इमेज बनाता है जितना कि ऑब्जेक्ट है, और इसके अलावा आप शीशे से जितनी दूरी पर खड़े हो, ठीक है, आपको इमेज जो है वो उतनी ही दूरी पर जो है वो दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या क्या चीजें जो है वो की जा सकती है। यूज ऑफ वुड एज फ्यूल शुड बी डिस्करेज, तो लकड़ी को ईंधन की तरह इस्तेमाल जो है वो करने को हमें डिस्करेज करना चाहिए, मतलब उसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर अदर पर्पज शुड बी मैच विद प्लांटिंग मोर ट्रीज, अगर किसी और जरूरत के लिए लकड़ियां काटी जा रही है तो उतने ही जो है क्वांटिटी में पेड़ पौधे जो है वो लगाए जाने चाहिए। फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया जाना चाहिए। जानवरों द्वारा जो ज्यादा मतलब जो चर लिया जाता है, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग कर ली जाती है, या पेड़ों की जो इलीगल कटिंग होती है उसे चाहिए, और इसके अलावा एफॉरेस्टेशन पे ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ जो है वो लगाने चाहिए। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारे यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।